Hello dear. Today in this session we are discussing NEET 2021 in organic chemistry. As you know, in this year pattern change. Total 50 questions, you have to do only 45 questions. Section A, section B. You have to do 10 questions out of 15 questions in section B. चलिए शुरुआत करते हैं. Zirconium and hafnium have similar atomic radii and ionic radii because option 4 lanthanide contraction. प्रीवियस ईयर में भी जिरकोनियम और हाफनियम के ऊपर कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं. प्रीवियस ईयर का मतलब चाहे वो जेई मेंस हो या प्री मेडिकल. नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज. देखिए बेरिलियम क्लोराइड एक गैस फेज में होता है, बेरिलियम क्लोराइड वेपर फेज में, और बेरिलियम क्लोराइड सॉलिड फेज में. फेमस क्वेश्चन है बेटा BeCl2. नाउ हियर sp हाइब्रिडाइजेशन. वेपर फेज में डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. डाइमर फॉर्म में, तो वेपर फेज और डाइमर फॉर्म. सॉलिड स्टेट में चेन पॉलीमर के रूप में एग्जिस्ट करेगा. Be क्लोरीन 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 क्लोरीन, ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनता है. क्लोरीन क्लोरीन, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनेगा. नाउ हियर बेरिलियम हैज sp2 hybridized. Here beryllium has sp3 hybridized. I am discussing some another question also. The right answer is 2. Vapor phase, dimer, solid state, chain polymer. Next question is BF3 is planar and electron deficient compound. Hybridization and number of electrons around the central atom respectively. अब देखिए BF3 पे भी कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. ये BF3 का स्ट्रक्चर बनाया हम लोगों ने. प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5 6. Right answer is sp2 and 6. Option 4 is our right answer. Our next question is the incorrect statement among the following is actinides are highly reactive metals, especially when finally divided. NCERT में clear mentioned है बेटा. True. Actinide contraction is greater for element to element than lanthanide contraction. ये भी true है. इसका रीजन है कि लैंथेनाइड के अंदर पुअर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक्टिनाइड में पुअरर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन अकर्स. मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस आर कलरलेस. फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा, कलरफुल होते हैं. लैंथेनाइड मेटल है तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो हो गई इसी. The right answer is option 3, क्योंकि incorrect इन्होंने पूछा है. Tritium is radioactive isotopes of hydrogen emits which of the following particles? Obviously बीटा. अब ये प्रीवियस जेई 2020 का क्वेश्चन है जो नीट 2021 में उठा लिया गया है, इसलिए हम अक्सर ये बात बोलते हैं कि बेटा यू हैव टू डू PYQ for JEE mains and pre-medical NEET examination also. और NCERT में भी क्लियर
मेंशन्ड है, अल्फा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ट्रीशियम क्या होता है, ट्रीशियम का मतलब होता है बेटा 1h3, यानी कि एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अल्फा में तो उससे ज्यादा होते हैं, हीलियम होते हैं, इसलिए तो ऐसे गलत हो गया। न्यूट्रॉन की बात करेंगे वो संभव नहीं होता, गामा तो रेज होती है बेटा, पार्टिकल तो नहीं होता है, यहाँ पार्टिकल की बात करी गई है। नेक्स्ट, our next question, acidic strength increase in the order of, ठीक है साहब, acidic strength increase हो रही है, रीजन साफ साफ है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये सवाल भी प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। अब HF है स्मॉल बॉन्ड लेंथ, HCl है बिग बॉन्ड लेंथ, HBr है और भी बिग, और HI है और भी बिग। डेफिनेटली यदि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी मित्रों, कम होगी, यानी कि HI में से प्रोटॉन को निकालना बहुत ही आसान होगा। तो हमारे पास है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF टू HI डिक्रीजेस, बिल्कुल बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। स्टेटमेंट 1 and 2 are true. Option 2 is our right answer. अच्छा सवाल है। Our next question is the maximum temperature that can be achieved in blast furnace. अच्छा सवाल है, ब्लास्ट फर्नेस मेटलर्जी का सवाल है। इसमें नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कंजप्शन जोन के कंबशन जोन में 1500 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है, इससे ज्यादा ही होगा। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन बन जाता है, बिकॉज 1700 के अंदर सेंटीग्रेड है, केल्विन में चेंज करेंगे 273 करेंगे आप तो कितना आएगा 1800, 17 और 2 1973 आ जाएगा, राइट केल्विन। अब 1900 भी दिया हुआ है और 2200 भी दिया हुआ है, तो बेटा ये जो टेम्परेचर होता है ये हमें मैक्सिमम टेम्परेचर लेंगे। इज दैट क्लियर? 2200 केल्विन इज अवर राइट आंसर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 1973 केल्विन है तो 1900 लगाएंगे 2200 लगाएंगे। द राइट आंसर इज 2200, बिकॉज ये कहा जाता है लगभग ये टेम्परेचर होता है। इज दैट क्लियर? एक्यूरेट नहीं बोला है। अच्छा सवाल है। Our next question is, which of the following reaction is the metal displacement reaction? Choose the right option. अब ये सवाल भी बेटा प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डेफिनेटली थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बिकॉज ब्रेक हो रहा है कंपाउंड, यहाँ भी ये कंपाउंड जो हो रहा है ब्रेक हो रहा है। और यहाँ यदि अपन बात करें तो मैं Fe के साथ FeCl2 बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, Al2O3 का बनना इज मोर फेवरेबल देन Cr2O3। एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है, और Al2O3 की गिव्स एनर्जी मच मोर नेगेटिव, del G माइनस इज मोर Al2O3 एज कंपेयर टू Cr2O3। ऑप्शन 3 इज अवर राइट आंसर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड पेपर इतना इजी है, बॉन्ड एंथैल्पी दैट इज बॉन्ड एनर्जी CX बॉन्ड। तो बेटा अभी बताया था कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी कम होती जाएगी। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन इज। अब देखिए ये भी सवाल प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन लगा दिया बेटा, डाइअमीन टेट्रा एसीटेट COO माइनस, COO माइनस, CH2COO माइनस और CH2COO माइनस। इसके अंदर यदि हम बात करें तो 2 नाइट्रोजन एटम हैं और 4 ऑक्सीजन डोनर है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। हेक्साडेंटेड लिगेंड्स 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? हेक्साडेंटेड लिगेंड्स का मतलब होता है अ लिगेंड व्हिच हैज 6 डोनर साइट्स, 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स। ऑप्शन 2 इज अवर राइट आंसर।
among the following, our next question, among the following alkaline earth metal halides, one which is covalent and soluble in organic solvent. बेरिलियम क्लोराइड, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, BeCl2 आर द कोवलेंट इन नेचर। देखिए इसी पेपर के अंदर बेरिलियम क्लोराइड के ऊपर दूसरा सवाल आया है। एक अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वेपर फेज और सॉलिड स्टेट के अंदर सवाल किया था, जब वो डाइमर और पॉलीमर के रूप में एग्जिस्ट कर रहा था, चेन पॉलीमर के रूप में। इज दैट क्लियर? बेरिलियम क्लोराइड इज अवर राइट आंसर, बिकॉज कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है भैया? आयोनिक होता है। स्ट्रोंशियम भी क्या होता है भैया? आयोनिक। ओके, ऑर्गेनिक सॉल्ट। और मैग्नीशियम क्लोराइड भी क्या होता है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, novel gases are named because of their inertness towards reactivity. Identify an incorrect statement about them. Novel gases have large positive values of electron gain enthalpy. True है बेटा। Strongly soluble in water, बिल्कुल कि खुद नॉन पोलर होते हैं, वाटर पोलर होता है, तो डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बहुत ही कम होगी। Novel gases have very high melting point and boiling point. जी नहीं, इनके melting point and boiling point बहुत ही कम होते हैं। False. Novel gases have weak dispersion forces. True. आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। ऑप्शन 3 इज अवर राइट आंसर। मैच लिस्ट 1 एंड 2। अब इस तरह के सवाल बहुत ही इजी होते हैं। PCl5 सभी जानते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है बेटा ऐसा। बहुत ही, ये सारे ही सवाल प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुके हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो PYQ नहीं हो, बस वो डिफरेंट फॉर्मेट में पूछा गया है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सही है। SF6 क्या? अब देखिए फोर्थ वाला SF6 क्या होगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ऑक्टाहेड्रल यानी कि B का क्या हो जाएगा? 3। BF3 क्या होता है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर, ये BF3 आ गया। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बोरोन ट्राइफ्लोराइड भी डिस्कस किया है, वापस BF3 आ गया है। तो आप सोचिए कि पेपर कितना सिंपल है। अगर एग्जामिनर चाहे तो यहाँ पे एक अलग कंपाउंड लिखा जा सकता था। डी का क्या आ गया? 2, तो डी का 2, ऑप्शन 2 इज अवर राइट आंसर। BF5 की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर पिरामिड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वही लिस्ट आ गया बेटा। इस तरह के सवाल बहुत इजी होते हैं। यहाँ पे Fe किसमें है? +3 के अंदर है। और लिगेंड्स कौन सा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मैंने अपने वीडियोस में बता रखा हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ शॉर्ट मैनर। 26 8 2 + 6 8 -3 कितने गए? कितने बचे बेटा? 5। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहां पर क्या होगा बेटा? 1 2 3 4 और 5। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ए के आगे क्या आ जाएगा? 4। 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। यहाँ की बात करें, यहाँ भी Fe किसमें है बेटा? +3 के अंदर है। लिगेंड क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। इसके अंदर यदि आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कितने भरेंगे बेटा? वही 26 आ गया। 6 2 + 6 8। 8 में से 3 गए, कितने बचे बेटा? 5। कितना है? 1 2 3 4 और 5। अब आपके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, यानी कि बी का क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन 1 इज अवर राइट आंसर। अब सी और डी को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यही एक सही तरीका होता है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन, 2 पक्के हैं, 2 हमें मिल गए, इसी में से आंसर निकाल लीजिए, आगे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। Our next question, in which one of the following arrangement of the given sequence is not strictly according to the properties indicated against it? अब यहाँ यदि हम बात करें बेटा, ऑक्सीडाइजिंग पावर बिल्कुल सही है, क्योंकि लेड क्या है? +4 में, किसमें जाना जाएगा? +2 के अंदर। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट खुद रिड्यूस होगा, यानी कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, वापस क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सोचिए कि पेपर कितना घटिया बनाया है है? HF से HI, बिल्कुल ट्रू है बेटा। H2O से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, तो pK क्या होगा दोस्तों? कम होगा।
क्योंकि डिक्रीजिंग पीके, तो ये आपके पास फॉल्स हो गया। और आपको निकालना क्या है बेटा इसके अंदर, फॉल्स स्टेटमेंट, नॉट स्ट्रिक्टली फॉल्स ही निकालना है। एसिडिक करेक्टर की यदि अपन बेटा बात करेंगे तो जानते हैं कि अमोनिया बहुत अच्छा खासा बेसिक है, ये लेस बेसिक होगा तो मोर एसिडिक हो जाएगा। या यूं भी बोल सकते हैं कि एंटीमनी और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, तो ये भी ट्रू हो गया। ऑप्शन 3 इज अवर राइट आंसर। Our next question is, which of the following molecule is non-polar in nature? Non-polar, अभी थोड़ी देर पहले हमने PCl5 का स्ट्रक्चर बनाया है, नाइट्रोजन फैमिली के ही मेंबर हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिखे। ओके, अब थोड़ी देर पहले आपने PCl5 का स्ट्रक्चर बनाया, अब सेम SbCl5 का स्ट्रक्चर बना लीजिए, तो अपने आप आंसर निकल रहा है नॉन पोलर। ऑप्शन 4 इज अवर राइट आंसर। इज दैट क्लियर और नॉट? पेपर में देखिए कॉन्सेप्ट भी रिपीट किए, ऐसा एग्जामिनर ने बिल्कुल भी नहीं किया है कि भैया थोड़े कॉन्सेप्ट तो वो अलग से देता, मतलब पेपर क्या सोच कर बनाया गया है, ये सोचना बड़ा ही मुश्किल है कि एक ही कॉन्सेप्ट को पेपर के अंदर 17 क्वेश्चन में रिवाइज किया गया है। कम से कम ऐसा तो किया जा सकता है कि कॉन्सेप्ट अलग दे, लेकिन ऐसा नहीं किया। NO2 का स्ट्रक्चर बेटा सभी लोग जानते हैं, आप लोग POCl3 का स्ट्रक्चर और HCHO का स्ट्रक्चर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये क्वेश्चन सालों से चला आ रहा है कि विच स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आप सोचिए Fe2+, 26 में से 2 गए बेटा, कितने बचे 24, 25 में से 2 गए, मैग्नीज 25 में से 2 गए 23, नॉट लिखा हुआ है। ऑप्शन 1 इज अवर राइट आंसर। पीछे चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि हर स्टूडेंट को कम से कम 30 तक तो एटॉमिक नंबर याद रहते ही हैं, जबकि आज के तारीख में यदि देखा जाए तो आपको पूरे 118 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर विद सिंबल याद होना जरूरी है पैटर्न के हिसाब से। बट ये क्वेश्चन कितना सिंपल है अब आप सोच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपना इनऑर्गेनिक का पेपर कंप्लीट होता है, तो मेरे ख्याल से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे मैं डिफिकल्ट कैटेगरी के अंदर रख सकूं। क्वेश्चन को देखते ही टिक करने वाले सवाल। अब पेपर का स्तर बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुका है, क्या करें, एनटीए तो एनटीए, इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।